वालों कि कहाँ से मंगवाना है, कहाँ से मिल जाएगा आपको, कितना साइज़ का लेना है और कितना प्राइस पड़ेगा, वो सब के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जो हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर डुग्गू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग देखिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों में से हम लोग जो है ना, हर एक छोटा से छोटा चीज़ खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑफलाइन जाके मार्केट में पता करते हैं, अगल बगल के लोगों से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ये हमको कहाँ कम से कम प्राइस में मिल सकता है, जिससे हम उन लोगों को 5, 10, 20 का बचत हो जाए। ये जो है ना, हम लोग को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हम लोग देखिए, किसी तरह से जो है ना, हम लोग किसी तरह पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए 10th लिख लिए, 12th कर लिए, तो किसी तरह हिम्मत करके घर वाले जो है बाहर भेज देते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। अब बाहर भेज देते हैं, इसमें भी हम लोग दो टाइप के पेरेंट्स मिल जाते हैं, जो हम लोगों को पूरी खर्चा भी उठा देते हैं, और एक होते हैं कि अच्छा तरीक़ा से हम लोग को वहाँ के लिए खर्चा भी दे भी नहीं पाते हैं। तो खर्चा दे नहीं पाते तो हम लोग को तो खुद से निकालना पड़ेगा। अब खुद से निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों को खुद से ही कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा, कहाँ से कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे जो खुद का खर्चा निकल जाए। और वो हो जाने के बाद अगर किसी तरह कर भी लिए तो अब बात आ जाती है, जैसे कि जिन लोगों को घर वालों से अच्छा सपोर्ट मिल गया, अगर पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब हम लोग घर आ जाते हैं, घर से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस वक्त हम लोग को अपने आप में शर्मिंदा महसूस होने लगता है। घर से तो मांग नहीं सकते हैं, बार बार अपने में ही ख़राब लगने लगता है। तो हम लोग को जो है सोचते हैं कि अपनों से खुद से हम लोग को पॉकेट मनी कहाँ से अब लाएँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि पढ़ाई करते हुए पढ़ाते भी जाएँ और पढ़ाई करते भी जाएँ। ये हमारा सबसे पहले आइडिया आता है, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे। अब इसमें जो है हम लोग को जो है ना, बहुत कोई पूछते नहीं डर से, क्योंकि हम लोग देखिए, मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, या फिर बीएससी किए हुए हैं, फिर और भी कोई सी भी आइडिया मतलब की डिग्री लिए हुए हैं, जैसे आईटीआई वगैरह, तो हम लोग शर्म के मारे जो है ना किसी को पूछने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है उन लोग बोलने लगेंगे कि फलाना बेटा इतना पढ़ लिया, घर में आके यही सब करेगा, वो करेगा, बहुत देख लिया, वो तैयारी क्या कर लिया नहीं कर लिया, अब घर में आके ये काम करके वो पढ़ाई करेगा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पॉकेट मनी निकाल के खुद के दम पे आप करिएगा आगे। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको पटांग बोल देंगे, कुछ भी शब्द बोल देंगे, जिससे आपको मनोबल नीचा हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो देखिए, हम लोग देखिए, मान लीजिए टीचिंग करवाना रहेगा। अब टीचिंग के लिए हम लोगों को सबसे पहला ज़रूरत पड़ता है हम लोग का बोर्ड। अब बोर्ड का ज़रूरत पड़ता है, तो ये जो है ना, हम लोग को जानकारी नहीं रहती कहाँ से लेना है, कहाँ मिलता है। ये सब हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन में जो है देखते हैं कि हमारे बजट से ज़्यादा है तो छोड़ देते हैं, इसको मंगवा नहीं पाते हैं। अब इसको मंगवा नहीं पाते हैं, हम लोग किसी से पूछते ही नहीं, शर्म के मारे नहीं पूछने जा रहे हैं, फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये सब हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम खुद फेस किए हुए, तो हमको लगा कि ऐसे ऐसे लोग कितने सारे हमारे एज के जो है कितने सारे लोग फेस करते होंगे, और कितने अपने अंदर को जो है डर के मारे अपने अंदर की क्रिएटिविटी को नहीं निकाल पाते होंगे। इसलिए हम सोचें कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दें और आप लोगों को सही जानकारी मिलती रहे, और हम रेगुलर इस चैनल पे अब बने रहेंगे, और इसमें आप लोगों के लिए काम की बातें, काम की वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। खास करके लोअर क्लास और मिडिल क्लास वालों से हम तो बोलेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा कंटेंट लाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, जब टीचिंग के लिए हम लोग रेडी होते हैं, टीचिंग करवाना है, तो टीचिंग करवाने के लिए सबसे पहले हमको पड़ती है बोर्ड का ज़रूरत। अब बोर्ड कहाँ से लाना है, नहीं लाना है, इसके बारे में हम लोग को तो जानकारी रहती नहीं है कि कहाँ से लाएँ। तो मैं इन सब के बारे में आपको जब बताने वाला हूँ कि कहाँ से मंगवाना है, कहाँ से मिल जाएगा आपको, कितना साइज़ का लेना है और कितना प्राइस पड़ेगा, वो सब के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, ये हमारे पीछे जो दिख रहा है, ये एक बॉडी है, ये इधर वो वाइट है और इसके पीछे साइड ग्रीन। आप इसको दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, इधर हम मार्कर से लिख सकते हैं और उधर हम लोग ग्रीन साइड चौक से लिख सकते हैं। तो इसको हम मंगवाए हैं 4x3 का, ये 12 स्क्वायर फीट का मेरा है। अब 12 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्राइस पड़ा हुआ है 1150 रुपया। हम इसको ऑफलाइन जाके खुद से मार्केट में ख़रीदे हुए हैं, स्टेशनरी शॉप में। ये होलसेल रेट मेरा 1150 पड़ा है। बाकी आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया पे कितना मतलब कि मिल सकता है। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ऑफलाइन ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए, ये हमारा 4x3 का है। अगर आप जिस हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट है अगर, तो आप उसको अगर रफ़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि रिवीजन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, और अगर आप ऑफिस वर्क के लिए जैसे प्लानिंग वर्क करना है या फिर काम में बिजी रहते हैं, तो आप कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ काम भूल जाते हैं, डेली रूटीन के बेसिस पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप 1.5x3 या फिर 2x4 का ही मंगवा सकते हैं। वो आप आपके यूज के हिसाब पे डिपेंड करता है। तो ये जो है हमारा 4x3 का है, आप इसे ऑफलाइन टीचिंग के लिए मंगवा सकते हैं। ये अधिकतर यूज होता है 4x3 का ही ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन अगर करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए हम तो बोलेंगे भाई 6x4 का आपके लिए सही रहेगा। तो ये हमारा पड़ा 1150 रुपये, इसमें देख सकते हैं। और इसके लिए हम जो है मार्कर भी खरीदे हुए हैं। ये तो मार्कर जो है 4 कलर में अवेलेबल है, चारों का आप लोगों को इंक भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, ग्रीन है, इधर ब्लैक है, रेड है,
ब्लू है। ये 4 मार्कर हम खरीदे हुए हैं। हम देखिए इसमें लिख के देखते हैं कि इसमें लिखने के बाद जो है कैसे लिखने में लगता है, और मिटाने के बाद ये कैसे दिखता है, पूरा मिटता है कि नहीं मिटता है। तो ये देखिए हमारा जो है बोर्ड जो है ये 12 स्क्वायर फीट का है। तो इसको हमारा पड़ा है होलसेल रेट 1150 रुपया। तो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि 1 स्क्वायर फीट का कितना पड़ा है हमारा। तो ये देखिए 12 से हम इसको डिवाइड कर दिए, तो 12 नवा इठोतल से 15 में 8 तो 7, ये खत्म जीरो, 60 12 6 12 12 25 60, जीरो 7 तो 8.0, 96 4 कम 0 30। तो मतलब लगभग हमको जो है 95 इतना, यानी कि देखा जाए तो लगभग हमको 96 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ा है। तो आप ये आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना मिलता है नहीं मिलता है। अब हम लोग इसको जो है मिटा के देखते हैं कि मिटने के बाद सही से दिखता है कि नहीं दिखता है, पूरा मिटता है कि नहीं। तो ये देखिए मिटने के बाद पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। तो पूरी तरह से मिट भी गया। मिटने के बाद देखिए पूरा का पूरा साफ दिख सकता है। हम फिर से इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो ये हम आप स्पेशल जो है ऑनलाइन के लिए मंगवाए हैं। ऑनलाइन में ही कुछ हम काम करने वाले हैं। तो आप लोग इसे फर्नीचर की दुकान से भी बनवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में फर्नीचर की दुकान है तो वहाँ पे बनवा सकते हैं। वो भी अपने हिसाब से आपको प्राइस बता देंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। आपका बजट है सही तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और अगर बजट नहीं है और अगर ऑफलाइन अगर एरिया में अगर नहीं मिल रहा है तो आप फर्नीचर की दुकान से बनवा लीजिए। आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से मंगवा लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए।